आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मंदिरों में जो प्रसाद में मिलावटी निकल कर आई है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं भारत में जो हिंदू हैं उनके मुंह पे एक तमाचा हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तिरुपति बालाजी के मंदिरों में जो प्रसाद दिया जा रहा था उसमें मांस की मिलावटी की खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उसमें कहा जा रहा है कि फिश जो मछली है उसकी ऑयल मिलाया जा रहा था, उसमें बीफ यानी जो गाय का मांस है उसको भी मिलाया जा रहा था, और उसमें अलग जानवरों की भी चर्बी मिलाई जा रही थी जो तिरुपति बालाजी के मंदिरों में प्रसाद दिया जा रहा था। और इसको लेकर पहले से भी चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहले भी आरोप लगा चुके थे कि तिरुपति बालाजी के मंदिरों में जो प्रसाद दिया जा रहा है दरअसल उसमें मिलावटी की जा रही है। और तिरुपति बालाजी पे मंदिरों को लेकर वह पहले से भी आवाज उठा रहे थे, जो कि दोस्तों चंद्रबाबू नायडू के कहने पर ही तिरुपति बालाजी के मंदिर को प्रसाद जो होता है उसकी जांच करवाई गई, और जांच में पाया गया उसमें फिश यानी मछली का ऑयल और बीफ यानी गाय का मांस और अलग जानवर की भी मांस मिलाने की खबरें निकल कर आ रही हैं। इसके बाद से ही जो भारत के हिंदू हैं उनके अंदर एक अलग आक्रोश है कि तिरुपति बालाजी मंदिर, अब लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि सरकार के चंगुल से जो भारत की मंदिरें हैं अब उसे निकालना होगा, क्योंकि सरकार के संरक्षण में रहते हुए, सरकार के देखभाल में रहते हुए हिंदुओं के आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो गया। जो हिंदू पिछले 2 सालों से राम मंदिर के पीछे पागल थे, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जितना मीडिया कवर कर रही थी दोस्तों, आज और तिरुपति बालाजी की मंदिर में जो प्रसाद मिल रहा था इसका सच सुनने के बाद हर हिंदू के अंदर एक अलग से आक्रोश आ गई है। सरकार के संरक्षण में रहते हुए हिंदुओं के आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ तो यह भी सच निकल कर आएगा दोस्तों कि तिरुपति बालाजी के मंदिरों में जो मिलावटी की जा रही थी दरअसल उसमें सरकार के भी लोग शामिल होंगे, तभी तिरुपति बालाजी के मंदिरों में जो प्रसाद दिया जा रहा था उसमें मिलावटी की गई है। बट दोस्तों जो हिंदू हैं उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी जो विरोध किए थे अंग्रेजों से, तो दोस्तों वह भी इसी को लेकर किए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो कारतूस हुआ करता था उस कारतूस को दांत से खींचते, उसके बाद से जब उसको फेंकते तभी वह ब्लास्ट करता था। दरअसल जो अंग्रेज हुकूमत थी वह हिंदुओं को, धर्म को नष्ट करने के लिए और मुसलमानों को धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जो कारतूस की उसमें गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी मिलाते थे, क्योंकि हिंदू खींचते तो गाय की चर्बी से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता, और अगर मुस्लिम उस कारतूस को खींचता दांत से तो उसका भी धर्म भ्रष्ट हो जाता, क्योंकि सूअर की मांस उतना ही पाबंद होता है जितना हिंदुओं के धर्म में गाय की मांस को लेकर होती है। बट दोस्तों इसी को लेकर मंगल पांडे ने भी विरोध किया था, और यही सेम चीज तिरुपति बालाजी के मंदिरों में हुआ है, सिर्फ हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने को लेकर दोस्तों। तो दोस्तों क्या अब हिंदू भारत की सरकार में जितने भी मंदिरें हैं उनसे आजाद कराना चाहती है? अब सरकार के संरक्षणों में बड़ी मंदिरों को नहीं रखना चाहते हिंदू? दोस्तों लगातार सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर बहस चल रही है कि सरकार के संरक्षण में रहते हुए हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दरअसल जितने भी सरकार के संरक्षण में मंदिर है अब उस सरकार के चंगुलों से आजाद कराना है। दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है, सरकार के संरक्षण में मंदिरों को रहने देना है या फिर सरकार के चंगुलों से आजाद कराना है भारत के सभी मंदिरों को।